रात भर अमन भाई पूछिए ना, कम नहीं इनसे सबसे अपडेट लेते रहते हैं कि क्या हुआ भैया, कल कितने बजे जाना है, क्या नहीं है। आज खाना भी अभी तक नहीं खाया, हम लोग आए थे अब जल्दी से यहाँ पे कि कुछ होगा अच्छा, मिठाई वगैरह खाएंगे, लेकिन छोड़िए आंसू पीना है तो आंसू ही पी रहे हैं। मिठाई खाने का उम्मीद था लेकिन आंसू पीना पड़ रहा है। आज मैं बस इतना कहना चाहूँगा, ये छात्रों के आंसू नहीं है, ये उस माँ के आंसू है जो अपने बच्चों को एक सपने का पोटली बांध करके शहर में भेजती है पढ़ने के लिए, और हम आंदोलनरत होते हैं, पुलिस के द्वारा मारे जाते हैं, जेल भी जाते हैं। अरे क्या किए, कब क्या कोई कभी कोई थाना वगैरह कहीं गए क्या? कभी नहीं। आप पूरा हिस्ट्री निकालिए ना, कभी थाना कर गेट तक नहीं गए हैं, कभी एक बाइक भी मेरा नहीं पकड़ा है। हमको पता नहीं, बीपीएससी में केस तक हो गया, एफआईआर हो तो गया। ये सब झूठा, यही चीज तो दबाने का है। छात्र को दबाया जाएगा, स्टूडेंट को दबाया जाएगा, किसान को दबाया जाएगा, हर चीजों को, जो आप युवाओं को दबाया जाएगा, सबको मारा जाएगा, एफआईआर किया जाएगा, झूठा एफआईआर, सब चीजें थे। और आप फिर भी जो है यहाँ पर जो है आपको कुछ आपको नहीं लगता है कुछ साक्ष्य की कमी थी जिसके कारण हाई कोर्ट ने आप लोगों को ये भैया अगर साक्ष्य की कमी रहता है, रोइए मत, साक्ष्य कोई कमी नहीं थी, एक बार सुने, साक्ष्य कमी नहीं थी। जो हम लोग नॉर्मलाइजेशन की बात की है, जो हम लोग बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी की बात की है, इस बीच में कुछ कथित लोग घुसे और घुस के इन्होंने अपने रोटी सेकने का प्रयास किया है, तो निश्चित रूप से साक्ष्य की कमी नहीं है हम लोग पास, और हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में इस केस को जीतेंगे। इसमें परमार ने येन केन प्रकार ने अपने आप को जीत दिलवा दिया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी भी इसकी सुनवाई को समझे कि कुछ नहीं हुआ है। यानी आपने राइट टू इक्वलिटी यानी नॉर्मलाइजेशन कहा था, नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया है, और नॉर्मलाइजेशन का ही पक्ष में इन्होंने फैसला दे दिया। दूसरी बात कि बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई, बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई जिसके कारण 22 सेंटर प्रभावित हुआ, और दोनों को अगर साक्ष्य नहीं मांगा जाए तो क्या साक्ष्य मांगे? हम लोग पास नवादा का साक्ष्य नहीं था, हम लोग पास गया का साक्ष्य नहीं था, हम लोग पास कहीं का साक्ष्य नहीं था, तो हम लोग पास जो पर्याप्त साक्ष्य था हम लोगों ने साक्ष्य प्रस्तुत किया, उसके बावजूद भी अगर नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से छात्रों ये छात्र का जो है ये छात्र पूरे बिहार में भ्रष्टाचार जो है, जो आज हमारे है ना, ये दिखाता है कि पूरे बिहार में भ्रष्टाचार किस कदर छाया हुआ है, किस कदर जो है किया हुआ है। अभी हम सर से बात ही कर रहे थे कि सर मिठाई वगैरह लाइएगा ना सर, तो बोल रहे थे कि अभी जो है कुछ लोग रोजा किए हुए शाम को लाएंगे, तो हम अभी तो बात ही हो रही थी, जैसा ही बातें आया कि जो है। तो नमस्कार दोस्तों, आज 28 मार्च है और बीपीएससी री एग्जाम को लेकर के आज हाई कोर्ट का फैसला सुनाना था, और फैसला भी आ चुका है, और उन छात्रों को एक बड़ा झटका पटना हाई कोर्ट की तरफ से लगा है, जो री एग्जाम की मांग को लेकर के एक भरोसा बनाए हुए थे, हाई कोर्ट को अपना अंतिम विकल्प मान रहे थे। और जिस तरीके से हाई कोर्ट का फैसला आया है, इसमें बीपीएससी को थोड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे छात्र भी आ चुके हैं। हमारे साथ बीपीएससी के कुछ छात्र हैं और इनसे बातें करेंगे, क्योंकि उम्मीद इनको सिर्फ कहीं से नजर आ रहा था, तो केवल हाई कोर्ट नजर आ रहा था। अब इनसे बातें करेंगे। क्या कुछ बोलिएगा नीतीश भाई, जिस तरीके से फैसला आया है? देखिए, ये तो सरासर जो है वो न्याय का हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हो गया। अन्याय भाई, कोर्ट भी हम लोग के साथ अन्याय ही की है। हाँ। क्योंकि हम लोग जो है अंतिम रूप से कोर्ट में ही आए थे और यहाँ से न्याय की उम्मीद रख रहे थे, और हम लोग एक तरह से हम लोग के दिमाग में ये चल भी रहा था, परसेप्शन था हम लोग का, ऐसा हो सकता है यहाँ से न्याय जो है नहीं मिल पाए, तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की तैयारी पिछले 1.5 महीनों से कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और मतलब सर्वोच्च न्यायालय जाने की तैयारी हो गई है? हाँ, तैयारी हो गई है, वो सिर्फ जाना बाकी है, वहाँ से सब दिल्ली निकलना बाकी है, केवल दिल्ली निकलना बाकी जी, है। जी, जी। मतलब हाई कोर्ट के फैसले पर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कीजिए? हाँ, ऑब्वियसली अपील करेंगे, क्योंकि हमारा जो हमारा मांग है वो बिल्कुल जायज है। हम लोग के पास डॉक्यूमेंट है, हम लोग के पास उस तरह का जो है एविडेंस है, और वहाँ जैसे ही हम लोग वहाँ तो न्याय होके रहेगा। विकेश भाई क्या बोलिएगा, जैसे इतना दिन से आप लोग 100 दिनों धरना दिए और बाद में हाई कोर्ट ने आप लोगों को कहीं ना कहीं झटका हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग को हाई कोर्ट पर काफी ज्यादा भरोसा था। हाँ। लेकिन हाई कोर्ट से हम लोग को न्याय नहीं मिला। हाँ। इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख अपनाएंगे। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, परास्त नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग सत्य की रास्ते पर करीब 100 दिनों से हैं, और हम लोग को अभी तक न्याय नहीं मिला है। लेकिन जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग कतई अपने कदम वापस नहीं लेने वाले हैं। और हम लोग इसीलिए जो है अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, जब हम लोग के पास सबूत है, 100% सबूत है कि तो भाई सबूत इसमें है, तो हाई कोर्ट से न्याय क्यों नहीं मिला? अभी तो हाई कोर्ट ही बता सकते हैं ना। अब हाई कोर्ट पर तो हम लोग का भरोसा था ही कि भाई छात्र फेवर में आएंगे। हम लोग के पास जब ऑलरेडी सबूत है, और 2 दिन जब बस बहस भी चला,
इस मैटर पर, लेकिन फिर भी हम लोग को न्याय नहीं मिला। लेकिन अब हम लोग जो है रुकने वाले नहीं है और सुप्रीम कोर्ट की ओर हम लोग रुख अपनाएंगे। अमन, क्या कुछ बोलिएगा? 100 दिन लाठी वाटर कैनन से लेकर के बहुत सारी चीजें चली आप लोगों पर, बहुत कुछ सहते रहे और एक उम्मीद आप लोगों को हाई कोर्ट नजर आया था। सबसे पहले तो न्यायालय के जो फैसला है उसका हम सम्मान करते हैं, हाँ, लेकिन संवैधानिक अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट तो हम जाएंगे। हाँ, जाइएगा। लेकिन ये हार हम बच्चों की नहीं है, हाँ, ये हार उन जयचंदों की है हाँ, जो जयचंद अपने आप को वाहवाही लूट रहे थे। हाँ, हम वो बच्चे हैं जो 100 दिन से लड़ रहे हैं और जब तक लड़ेंगे जब तक हमारा हक अधिकार मिल नहीं जाता है। आज हम भले ही सड़क पर है, कल हम सदन में भी जा करके लड़ेंगे जरूर। इनको हम बता देना चाहते हैं, जो आज बड़े खुश होंगे, मलाई बैठ के चापेंगे, उनको मैं कह देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में तुमको घसीटेंगे और इस तरह घसीटेंगे कि तुम्हारी आओ हवा और रूबरू तुम्हें कांप के बोलेगी कि तुम बच्चों के साथ गलत गई, जिससे हाई कोर्ट से आप लोगों के फेवर में फैसला नहीं आया। बहुत निराशाजनक फैसला रहा, क्योंकि कहते हैं ना कि जज भी जो बैठे हैं वो इंसान है, भगवान नहीं है। 2 दिन तक इतना संवेदनशीलता से सुनने के बाद भी किसी केस को डिसमिस कर देना, ये भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में पहली बार हुआ है। और मैं कहता हूँ ये केस का डिसमिशन नहीं हुआ है, ये बच्चों के फ्यूचर पे जो है रिजेक्शन का मोहर लगा है और ये बच्चे रुकेंगे नहीं। ये आंदोलनरत थे, आंदोलनरत है और आंदोलनरत रहेंगे जब तक हमारा हक अधिकार नहीं मिल जाता है। जी, जज कोर्ट से न्याय मिल जाएगा आपको? हाँ भैया, कोई उम्मीद तो था कि न्याय मिल जाएगा। नहीं मिला न्याय, अब क्या कीजिएगा आप लोग? पूरा भावुक हो रहे हैं, रोइए मत। देखिए कोर्ट अंतिम फैसला है, लेकिन इससे भी ऊपर कुछ है। आप लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो भी करेंगे, लेकिन भावुक मत होइए, इतना रोने का जरूरत नहीं है आपको। लेकिन एक बात, कितने साल से मेहनत कर रहे थे, ये हाई कोर्ट छात्रों को बिहार में बढ़ते जा रहे हैं भैया, हर जगह जो है सब कूटते जा रहे हैं, ठीक है ना, हर जगह कूट रहे हैं। लेकिन घर से भी तो मिलते रहता है ना कि आप माँ बाप भी तो मिलते रहता है ना, माँ बाप का ताना, भाई का ताना, इधर का ताना, उधर का ताना, कितना ताना आप सहिएगा, कितना ताना सहिएगा। देख सकते हैं उस छात्र का दर्द है जो 4 साल 5 साल तैयारी करते हैं और उसके बाद अंतिम विकल्प हाई कोर्ट को मान रहे थे। आंखों में आंसू है, जैसे ही फैसला आया देख सकते हैं किस तरीके से रो रहे हैं।